कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा हटाओ महंगाई भगाओ पद यात्रा में भाग लेने के लिए अमेठी पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। राहुल के आगमन से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने उससे कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अमेठी मेरा घर है, मुझे यहाँ से कोई अलग नहीं कर सकता। 2004 में मैं राजनीति में आया और पहला चुनाव मैं यहाँ से लड़ा था और आपने मुझे राजनीति सिखाई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज देश के सामने दो सबसे बड़े सवाल है, बेरोजगारी और महंगाई। इन सवालों का जवाब न मुख्यमंत्री देते हैं न प्रधानमंत्री। राहुल गांधी ने कहा, अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि प्रधानमंत्री गंगा जी में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते कि देश में रोज़गार क्यों नहीं पैदा हो रहे, रोज़गार खत्म क्यों हो गए, हमारे देश के युवाओं को रोज़गार क्यों नहीं मिल पा रहा। दूसरा सवाल है कि इतनी तेज़ी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। भाइयों और बहनों, इस देश को छोटे बिजनेस वाले, मिडिल क्लास दुकानदार रोज़गार देते हैं। उस पर नरेंद्र मोदी ने पहले आंख बंद कर नोटबंदी कर हमला कर दिया, फिर जीएसटी लागू कर दी। इसके बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने के बाद कोई सहायता न देकर की। इसलिए देश में महंगाई और बेरोज़गारी दोनों बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने 2-3 पूंजीपति मित्रों के हवाले सब कुछ कर रखा है। नरेंद्र मोदी काले कृषि कानून लाए और 1 साल बाद माफ़ी मांगते हुए कानून वापस ले लिए। देश की सुरक्षा खतरे में है। चीन भारत के प्रदेश में गांव बसा रहा है और मोदी जी चुप हैं। पारिवारिक रिश्ता है। राजनीतिक रिश्ते में लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, झूठ बोल जाते हैं, मगर हमारा पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है और ये आगे भी बहुत लंबा रिश्ता चलेगा। आप देखिए, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा है। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया। योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया कोई जरूरत नहीं। पूरी दुनिया को देखना है कि एक आदमी अकेला गंगा में स्नान कर रहा है और कोई नहीं कर सकता। हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मतलब उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मैंने सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा। हिंदू, दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा।
और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू के छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पाया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों और बहनों।